अमरीका ने पाकिस्तान में खुदकुश हमलों की मजम्मत कर दी। हमलों में जान गंवाने वाले अफराद के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तानियों ने दहशत गर्दी के हमलों से बेपनाह नुकसान उठाया। पाकिस्तानी बगैर किसी खौफ के अपने अकीदे पर अमल करने के मुस्तहिक हैं। हम दहशत गर्द ग्रुपों को शिकस्त देने के लिए आलमी हिकमत अमली पर पाकिस्तान के साथ ताउन कर रहे हैं। इंसदादी दहशत गर्दी के लिए पाकिस्तान के साथ कसीरुल जहदी फोरम्स पर ताउन जारी है। स्मगलिंग जिससे हमारा मुल्क ब्लीड कर रहा था और हमारे यहाँ अफगान ट्रेड के नाम पर जो ट्रेड कम और स्मगलिंग ज्यादा हो रही थी, उसको किस तरीके से बेहतर किया जा रहा है और बेहतर किया गया है। जितने भी हमारे इंटर प्रोविंशियल बॉर्डर्स हैं उसको भी हमने कंप्यूटराइज कर दिया है और फिर साथ साथ जो एंटी स्मगलिंग है उसके हवाले से हमने ज्वाइंट चेक पोस्टें बनाई। स्मगलिंग में मुलविस अफसरान और अहलकारों का कोर्ट मार्शल होगा, जेल भी भेजा जाएगा। आर्मी चीफ भी ये वाजे कर चुके हैं। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, यह कहना गलत होगा कि स्मगलिंग में सिक्योरिटी फोर्सेस मुलविस नहीं, कुछ सियासतदान और अफसरान भी मुलविस हैं। अफगान ट्रेड के नाम पर तिजारत कम और स्मगलिंग ज़्यादा हो रही है। कुछ इक़दाम से ही डॉलर की असल कीमत के करीब पहुँच गए। फ़ौज का अपना एक एहतसाब का निज़ाम है जो हमने 9 मई को देखा। मस्तोंग धमाके से मुताल्लिक़ कहा कि तहकीकात के मुताबिक भारतीय एजेंसी रॉ मुलविस है। हंगू में मस्जिद में हमला करने वाले अफगान बाशिंदे थे। दाइश ने कलदम TTP के जरिए मस्जिद पर हमला किया। खुदकुश धमाकों पर तफ्तीशी और हसास इदारों की रिपोर्ट। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर चेयरमैन नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा मुकर्रर। वफाकी काबीना ने चेयरमैन नादरा की तैनाती की मंजूरी दे दी। सिलेक्शन कमेटी ने नादरा के चेयरमैन के लिए 3 बेहतरीन उम्मीदवार के नाम शॉर्ट लिस्ट किए थे। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री IT का वसी तजुर्बा रखते हैं। 2010 के सैलाब के दौरान GIS के शोबे में पब्लिक पॉलिसी रिस्पॉन्स पर तहकीकी मुकालमा मुरतब किया। अक़वाम मुत्तहिदा मिशन में भी खदमात अंजाम दे चुके हैं। वफाकी काबीना की मस्तूम और हंगू में दहशत गर्दी के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात पर वज़ीर दाखिला ने ब्रीफिंग दी। मुल्क से दहशत गर्दी की लानत के खात्मे का अज़्म किया। नवाज शरीफ की वतन वापसी टिकट बुक करा लिया गया। प्लान और रूट भी तय। वो बरास्ता अबूधाबी आएंगे। शाम 6:25 पर लाहौर में अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। मुशीर, ज़ाती स्टाफ और अहम लीगी रहनुमा हमरा होंगे। मीनार पाकिस्तान जलसे से सिर्फ नवाज शरीफ ही खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं कि 1 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख में यादगार दिन बनेगा। अवाम नवाज शरीफ का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क का वो वाहिद जमात है जो चाहता है कि इलेक्शंस हो और इलेक्शंस आज हो, और हम चेन से नहीं बैठेंगे जब तक हम अपने इलेक्शन डेट का नोटिफिकेशन अपना इलेक्शन कमिश्नर साहब से नहीं मिलता। कभी कोई सो कॉल लीडर टीवी पे आता है और वो कहते हैं कि आई डिलिमिटेशंस होने हैं, तो कभी कोई मौसम की बात करना शुरू कर देते हैं, फिर कोई कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर का क्या सूरत हाल है। अगर उन कम वसाइल में से करप्शन होगा तो फिर अवाम को नुकसान पहुंचाया जाएगा। इलेक्शन की तारीख मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। मामलात हल ना हुए तो अदलिया का रास्ता मौजूद है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह कर दिया। बल्दियाती नुमाइंदों से खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है। PP वाहिद जमात है जो चाहती है इलेक्शन वक्त पर हो। कुछ जमातें हल्का बंदियाँ तो कुछ मौसम की बात करती हैं। लोकल बॉडीज़ की सतह पर करप्शन बर्दाश्त नहीं करूँगा, इससे अवाम का नुकसान होता है। मजीद बोले, सिंध में तरक्याती मनसूबों के फंड्स रोके गए, बहाली के लिए हर फोरम पर जाएंगे। एहतजाज करना पड़ा तो भी दरेग नहीं करेंगे। जो कि इलेक्शन कमीशन देख रहा है और वो जिस तारीख को इलेक्शन कराएंगे, हम पाबंद हैं कि हम उनकी मदद। इलेक्शन कमीशन जनवरी में इंतखाबात के हवाले से बाद सियासतदानों के खदशात का जायज़ा लेगा। हम भी इलेक्शन कमीशन की जानिब देख रहे हैं। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजलुर रहमान सीनियर और काबिल एहतराम सियासतदान हैं। उनका बयान ECP ने देखा होगा। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए वज़ीर दाखिला से मुलाकात हुई है। एपिक्स कमेटी के इजलास में अहम और बड़े फैसले होंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी का सवाल मुझसे मुताल्लिक़ नहीं।
कौमी असम्बली की नशिस्तों की सूबों में तकसीम आबादी की बुनियाद पर की गई। 266 सीटों की तकसीम आइन के आर्टिकल 51 के तहत हुई। इलेक्शन कमीशन का फाफिन की हल्का बंदियों से मुतालिक रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुख्तस शुदा नशिस्तों और आबादी को मद्देनजर रखते हुए सूबे का कोटा निकाला गया। इलेक्शन रूल्स 2017 के रूल 2(8) के तहत हर जिला को सीटें मुख्तस की गईं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज होगी। समाअत सुबह 9:30 बजे होगी। कार्रवाई बराह रास्त नशर किए जाने का इम्कान। PTV टीम का अदालत का दौरा, इंतजामात का जायजा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। तहरीक इंसाफ ने इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। इस्तदा की इजाफी दस्तावेजात को केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। दस्तावेजात में कहा गया, आइन में पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात वाज़ेह हैं। PDM हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के मुतवाज़ी निज़ाम कायम करने की कोशिश की। बुनियादी हुकूक और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कानून साजी बरकरार नहीं रखी जा सकती। चेयरमैन PTA की 9 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें। ट्रायल कोर्ट्स का जमानत खारिज करने का फैसला कालादम करार। चेयरमैन PTA के ट्रायल कोर्ट्स में दरख्वास्तें बहाल कर दी गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्तें बहाल करने की अपील मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद ने महफूज फैसला सुनाया। उधर बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की कि चेयरमैन PTA की जान को खतरा है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ के साथ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। अडियाला जेल में चेयरमैन PTA के सेल के बाहर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस। FIA की समाअत इन कैमरा करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का इंतहा दे दिया। दौरान समाअत इस्तफसार किया, क्या जमानत की समाअत भी इन कैमरा हो सकती है। अदालत जमानत पर फैसला लिखेगी तो वो पब्लिक होगा। जब फैसला पब्लिक होगा तो फिर समाअत इन कैमरा क्यों की जाए। साइफर से मुतालिक कोई कोड ऑफ कंडक्ट या SOP है तो बता दें। लाइव स्ट्रीमिंग जरूरी होगी। दूसरी जानिब 9 मई को जलाओ घेराव और हंगामा आराई केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीमा आदिल समेत 4 कारकुनान की रिहाई का हुक्म। अदालत ने कहा, मुल्ज़िमान किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं है तो रिहा किया जाए। फैसलाबाद धरना नजरसानी केस का तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा, फरीक़ैन को हक़ाइक़ पेश करने का मौका दे रहे हैं। फैसलाबाद धरने से मुतालिक तहरीरी तौर पर फैक्ट्स जमा कराए जा सकते हैं। नजरसानी दरख्वास्तों की वापसी से मुतालिक भी तहरीरी तौर पर आगाह करने की मोहलत दी जाती है। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वजारत दिफा अपनी नजरसानी दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई नहीं चाहती। कुछ दरख्वास्त गुजारों की अदम हाजिरी पर उन्हें एक और मौका दिया जाता है। 28 सितंबर को होने वाली समाअत का हुक्मनामा जारी। पाकिस्तान है जहां शरई सूद जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा है। पहले 17 और फिर 21 और फिर 22.7 तक पहुंच गया। कि हमारी रियासत का निज़ाम, हुकूमतें और सियासी जमातें आम आदमी की माशी हालत को बेहतर करने में नाकाम है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह के मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद। कहा, मौलाना फजलुर रहमान अपनी नाकामियों का एतराफ़ करते रहे, वो सूद का खात्मा कराने में नाकाम रहे। मौलाना घर चले गए मगर सूद उसी तरह चल रहा है। मौलाना ने भी एतराफ़ कर लिया कि हम पाकिस्तान को सूद से पाक नहीं कर सके। मज़ीद कहा, रियासत तमाम की मौशी हालत बदलने में नाकाम है। हमारे मुल्क का माफिया लाइलाज हो चुका है, हम इस पर हाथ नहीं डाल सकते। जो ये सिर्फ अल्लाह के काम है। ज़लज़ला का होना ना होना ये अल्लाह ही कर सकता है, ना किसी साइंसदान का काम है, ना वो खुद सिर्फ पेशेंगोई दे सकते हैं, बाकी अल्लाह के काम है। यार बिल्कुल मैं परेशान हुआ भी हूँ और नहीं इसलिए कि ये अल्लाह के हाथ में है। और ज़लज़ले तो अगर साइंस कहीं तक भी पहुँच जाए, ज़लज़ले तक तो नहीं पहुँच सकती कि वो करवाए। माहिर अर्जियात फ्रैंक हॉगर बीट्स की पाकिस्तान में आइंदा 24 घंटों में ज़लज़ले की पेशगोई। कोयटा चमन में ज़लज़ले की पेशगोई पर खौफ व हिरास।
जियोलॉजिस्ट दीन मोहम्मद काकड़ का कहना है कि ज़लज़ले की शॉर्ट टर्म पेशगोई मुमकिन नहीं। चमन फॉल्ट लाइन पर ज़लज़ले की हमारी पेशगोई आइंदा 5 से 6 साल तक की है। तुर्किया ज़लज़ले के हवाले से मुतालिका साइंसदान की पेशगोई भी ज़लज़ले के बाद सामने आई। तुर्किया ज़लज़ले के बाद भी पाकिस्तान में ज़लज़ले की पेशगोई की गई जो गलत साबित हुई। पाकिस्तानी अवाम ने अपने रद्द अमल में कहा, ज़लज़ला कब आएगा ये सिर्फ कुदरत को पता है, किसी साइंसदान को नहीं। मुल्क में बिजली फी यूनिट 3 रुपये 28 पैसे महंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली अप्रैल तक जून से माही एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई। इजाफे का तलाक कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन पर होगा। अवाम पर 160 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। IMF के मुतालबे पर गैस भी महंगी होगी। कीमत में 45% इजाफा मुतवक्किल। मुआशी तरक्की के इक़दामात, मुल्क में आम इंतखाबात। IMF के पाकिस्तानी हुकाम से इसी माह अहम मुज़ाकरात होंगे। मिशन रवा माह के आखिरी हफ्ते पाकिस्तान पहुँचेगा। बिजली, गैस समेत दीगर शोबों में एडजस्टमेंट से मुतालिक शराइत पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। तवानाई शोबे के गर्दिशी कर्जे और FBR रेवेन्यू पर बात होगी। हुकूमत ने FBR, वजारत तवानाई, स्टेट बैंक, नेपरा और ओगरा को अमल दरामद रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत कर दी। कस्टम्स की सितंबर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 1 अरब 62 करोड़ रुपए का गैर मुल्की सामान बरामद। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक सामान में चीनी, यूरिया, खाद, सिगरेट, कपड़ा, स्पेयर पार्ट्स, ऑटो पार्ट्स शामिल। छालिया, खुश्क गुटखा, टायर, नॉन कस्टम्स पेड गाड़ियाँ और दीगर सामान बरामद। कस्टम्स ने अफगान बॉर्डर के मुकाम पर 4 ट्रकों में गैर मुल्की सामान की स्मगलिंग नाकाम बनाई। दूसरी जानब कस्टम्स गवादर ने ईरानी डीजल से भरे करोड़ों रुपए मालियत के 4 टैंकर्स कब्जे में ले लिए। पासपोर्ट के इजरा में एहतियात और जांच पड़ताल का अमल बढ़ा दिया गया। नॉर्मल पासपोर्ट का इजरा 21 रोज़ में होगा। महकमा पासपोर्ट ने आवाम के लिए नई हिदायत जारी कर दी। महकमा पासपोर्ट के मुताबिक सफरी दस्तावेज के गैर कानूनी इस्तेमाल पर पासपोर्ट का वक्त पर इजरा मुश्किल हो गया। शरपसंद माफिया पासपोर्ट को मनफी करने की कोशिश कर रहे हैं। पासपोर्ट दफातर सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे जबकि जुमे को दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे। आवाम ताउन करें। पासपोर्ट के हुसूल में मुश्किलात पर सिटीजन पोर्टल में शिकायत दर्ज कराएं। मुल्क भर में मोबाइल सिम्स की दोबारा तस्दीक का फैसला। मल्टी फिंगर वेरिफिकेशन सिस्टम के तहत सिम्स की तस्दीक की जाएगी। सिम्स रोमिंग पर अफगानिस्तान दीगर ममालिक में काम नहीं करेगी। एक पासपोर्ट पर अब सिर्फ एक ही सिम खोली जा सकेगी। अब तक 80,624 मोबाइल सिम्स ब्लॉक की जा चुकी। 40 लाख गैर फाल सिम्स को ब्लॉक किया गया। गैर कानूनी सिम्स पर 8,629 रिटेलर्स, 95 फ्रेंचाइजेज के खिलाफ कार्रवाई की गई। 24 अहलकार नौकरी से बर्खास्त, 5 गिरफ्तार। कराची स्टील टाउन थाने की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला, डाकू हलाक, जमान टाउन, कलाकोट और मीठा दर पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम्स में मुलविस 5 मुलजमान को गिरफ्तार करके असलहा और दीगर अशिया बरामद कर ली। उधर नॉर्थ कराची ख्वाजा अजमेर नगरी में भी फायरिंग का वाक़या पेश आया। कराची डॉक्स माड़ीपुर में भी डाकुओं और पुलिस में फायरिंग का तबादला हुआ। मुलजिम जैन जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथ ही फरार, तलाश जारी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ न्यूयॉर्क में फ्रॉड का मुकदमा। पहली समाअत पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रज़ाकाराना तौर पर पेश। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मुकदमा सुनने वाले जज की तौहीन कर दी। न्यूयॉर्क के एक जज ने गुज़श्ता हफ्ते सिविल फ्रॉड के मुकदमे में डोनाल्ड ट्रंप और उनके बेटों को धोखाधड़ी मुलविस करार दिया था। ट्रंप ने कहा, हमने एक अजीम कंपनी बनाई है, हमारी कंपनी के पास दुनिया की बड़ी जायदादें हैं और अब मुझे एक नामाकूल जज के पास जाना है। मेरे खिलाफ मुकदमा इंतखाबी मुदाखलत है। भारतीय निपा वायरस पाकिस्तान मुंतकिल होने का खदशा। पंजाब और सिंध के महकमा सेहत ने अलर्ट जारी कर दिया। वायरस चमगादड़ और खंजीर समेत दीगर जानवरों में पाया गया है। इब्तदाई अलामात खांसी, सांस लेने में दुश्वारी, तेज़ बुखार, दौरे पड़ना, दिमागी हालत ख़राब होना शामिल है। इलाज ना होने पर मरीज़ 3 से 4 रोज़ में कोमा में चला जाता है। ख़तरनाक वायरस की कोई वैक्सीन नहीं, बरवक्त तशख़ीस और इलाज से ही बचाव मुमकिन है। माहिरीन के मुताबिक वायरस उस दरख्त का फल खाने से लग सकता है जिसका फल किसी चमगादड़ ने खाया हो। कोई भी फल हो अच्छी तरह धोकर खाएं।
क्रिकेट का जुनून, कौमी टीम वर्ल्ड कप का टाइटल जीतने के लिए पुरअज़म। ग्रीन शर्ट्स अपना दूसरा वार्म अप मैच आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। ग्रीन शर्ट्स का हैदराबाद में प्रैक्टिस सेशन। बैटिंग, बॉलर्स और फील्डिंग के शोबे में मशक़ें की कौमी टीम 6 अक्टूबर को वर्ल्ड कप का अपना पहला मैच नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी। दूसरी जानिब भारतीय क्रिकेट बोर्ड की वर्ल्ड कप से कबल एक और नाकामी, बड़े इवेंट की इब्तिदाई तकरीब अचानक मनसूख कर दी। सिर्फ आलमी कप की शरीक टीमों के कप्तान फोटोशूट में हिस्सा लेंगे। साबिक भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी पाकिस्तानी दुश्मनी का भरपूर मुजाहरा कर दिया। वर्ल्ड कप 2023 के दौरान पाकिस्तान को अफगानिस्तान से शिकस्त खाना देखने की ख्वाहिश कर दी। सहवाग पाकिस्तान टीम समेत वर्ल्ड कप की बड़ी टीमों के मैचेस में तो अपसेट देखने के ख्वाहिशमंद नजर आए, लेकिन भारत को इस फहरिस्त से दूर रखते रहे। अमेरिका के मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर अंबर मैरी ने इस्लाम कबूल कर लिया। 35 साला फाइटर ने अपने इंस्टाग्राम पर कबूल इस्लाम की तस्दीक करते हुए कहा कि इनके मेंटोर मजीद अहमद ने उनकी रहनुमाई की। पुरसुकून समंदर में दौड़ती कार, निम्रा खान ने दुबई की सैर की वीडियो शेयर कर दी। वीडियो में निम्रा खान स्पीड बोट का भरपूर लुत्फ उठा रही हैं। चीनी एथलीट ने फ्रांसीसी एथलीट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। साई हेलन ने स्लिक लाइन पर 100 मीटर का सफ़र 1 मिनट 14 सेकंड से जायद में तय किया। साई से पहले यह एजाज़ फ्रांस लोकस मिलर्ड ने 1 मिनट और 59 सेकंड से जायद वक्त में तय किया था। और सस्पेंस और एक्शन से भरपूर हॉलीवुड फिल्म लीव द वर्ल्ड बिहाइंड का ट्रेलर जारी। फिल्म 25 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।